आप ये सोच रहे हो कि मार्केट में क्रैश आने वाला है, ऐसे जैसे कि आज की डेट में मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रही है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि मार्केट गिरने वाली है, मार्केट गिरने वाली है, लेकिन मार्केट गिर नहीं रही। 20,000 से सोच रहे हैं मार्केट गिरने वाली है, आज 25,000 हो गई निफ्टी, लेकिन मार्केट तो नहीं गिर रही ना। लोग सोच रहे हैं कि क्रैश आने वाला है, क्रैश आने वाला है, लेकिन क्रैश आ नहीं रहा। तो क्या हुआ, उनकी जो थिंकिंग है उसको मार्केट ने नेगेट कर दिया ना। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस के हिसाब से आपको इन्वेस्टर रहना चाहिए, स्टे काम लेना चाहिए। आपको सोचना भी नहीं चाहिए कि मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट जो कर रहा है वो करने दीजिए, हम जो कर रहे हैं बस वो सही होना चाहिए। एक एक्स बेनिफिट यंगर्स को मिलता है कि अगर जो छोटी एज में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें मार्केट जल्दी सीखने को मिल जाती है और उन्हें एक्सपीरियंस रिच हो जाता है कम एज में। तो उनके पास में लॉन्ग लाइफ टाइम होता है कि वो मार्केट से पैसा बना सके। अगर 100 की चीज 150 हो गई तो आपको ग्रीड आएगा, और वहां से 150 से वापस 105 110 रह गई तो आपको फियर आने लगेगा, मार्केट से डरने लगोगे। तो कहीं ना कहीं आप एक रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए रेडी हो जाओगे। तो इसलिए मार्केट को एज एन इन्वेस्टर आपको बार बार नहीं देखना चाहिए। इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन कि वो क्या करना चाहते हैं और वो कितना रिस्क बेयर कर सकते हैं अपने लिए। तो जहाँ पे ज्यादा रिस्क होगा वहाँ ज्यादा पैसा बनेगा अल्टीमेटली, जहाँ पे कम रिस्क होगा वहाँ कम पैसा बनेगा। Is it true that you should sell your stocks if the market crashes? आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट क्रैश हो रहा है? आपको पता चलेगा क्या? आपको बता के तो होगा नहीं क्रैश मार्केट। देखिए, हमें मार्केट में या फिर किसी भी काम में जो चीजें अपने कंट्रोल में है उनको एंट्री और एग्जिट के लिए बैरियर्स बनाना चाहिए। जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है उनको हम एंट्री और एग्जिट के लिए बैरियर्स कैसे बना सकते हैं? बिकॉज आपको पता तो तब चलेगा ना जब इवेंट हो जाएगा, है ना। तो अगर मार्केट में क्रैश आने वाला है या आ गया है तो ये तो आपको होने के बाद ही पता चलेगा ना। आप ये सोच रहे हो कि मार्केट में क्रैश आने वाला है, ऐसे जैसे कि आज की डेट में मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रही है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि मार्केट गिरने वाली है, मार्केट गिरने वाली है, लेकिन मार्केट गिर नहीं रही। 20,000 से सोच रहे हैं मार्केट गिरने वाली है, आज 25,000 हो गई निफ्टी, है ना, लेकिन मार्केट तो नहीं गिर रही ना। लोग सोच रहे हैं कि क्रैश आने वाला है, क्रैश आने वाला है, लेकिन क्रैश आ नहीं रहा। तो क्या हुआ, उनकी जो थिंकिंग है उसको मार्केट ने नेगेट कर दिया ना। तो आपको पता नहीं है, और जिस दिन क्रैश आएगा तो उस दिन भी किसी को नहीं पता होगा। अभी 4 जून को मार्केट में 5% की गिरावट आई, किसी को पता था क्या कि मार्केट इतना गिर जाएगा? अच्छा चलो मान लो कि किसी को पता भी था कि मार्केट इतना गिर जाएगा, लेकिन अगले दिन 5 जून को वापस रिकवरी करके वापस ऊपर चला जाएगा, ये किसी को पता था क्या? नहीं पता था। तो मार्केट अपने अंदर से आप देखिए कि आप अपनी पोजीशंस को कैसे हैंडल करना है। आपको ये नहीं देखना है कि मार्केट क्या कर रहा है। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस के हिसाब से आपको इन्वेस्टर रहना चाहिए, स्टे काम लेना चाहिए। आपको सोचना भी नहीं चाहिए कि मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट जो कर रहा है वो करने दीजिए, हम जो कर रहे हैं बस वो सही होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप ट्रेडर हो तो ट्रेडर का तो सीधा सा काम है कि जहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है वहाँ पे हमें काम करना है। अगर मान लो जैसा मैंने पहले बताया कि तेजी हो रही है तो हम तेजी में बाई करके बैठे हुए हैं और बुक कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। अब अगर लग रहा है किसी को मार्केट क्रैश होने वाला है तो वो प्रॉफिट बुक कर सकता है एज अ ट्रेडर, ठीक है। अगर उसको लगता है कि भाई मार्केट गिरने वाला है तो शॉर्ट पोजीशन भी क्रिएट कर सकता है, बट वो कहीं ना कहीं अपना एग्जिट भी ढूंढ लेगा ना। तो जो ट्रेडर है वो तो कहीं भी 19-20 करके घटा बढ़ा के अपना पैसा वो निकल जाएगा। लेकिन एज एन इन्वेस्टर आपको तो अपने नॉर्म्स पे स्टिक रहना चाहिए ना। आपने सोचा है कि 10 साल के लिए करना है तो 10 साल तक रुको, तो देखो, तो मार्केट को टाइम तो दो। फिर मार्केट आपको क्या आउटकम देती है तो 10 साल बाद सोचने वाली बात है ना। अगर आपने एक डिसीजन बनाया है तो आप उस डिसीजन को फॉलो तो करो, ठीक है। तो पहले एक कहावत है, प्लान योर ट्रेड देन ट्रेड योर प्लान। तो आपको ट्रेड लेने से पहले ये सारी चीजें सोचनी है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आप इसे कितने साल के लिए रखना चाहते हो, कितने दिन के लिए रखना चाहते हो, कितने महीने के लिए रखना चाहते हो, या कितने घंटों के लिए रखना चाहते हो। लेकिन अगर आपने एक बार ट्रेड कर दिया उसके बाद में फिर सोचना क्या है? उसके बाद तो बस फॉलो योर रूल्स। अगर आपका कोई स्टॉप लॉस है तो स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाओ, आपका कोई टारगेट है टारगेट लगा के बैठ जाओ। जिस दिन वो आएगा उस दिन आप उसको एग्जिट करो। Is timing the market the best way to make money? देखिए, अगर आप परफेक्शनिस्ट हैं मार्केट में तब तो आप थोड़ा बहुत टाइम कर सकते हो। मैं कहूँगा कि 10-20% मार्केट को टाइम कर सकते हो।
वरना कोई भी मार्केट को टाइम नहीं कर सकता। मार्केट में पैसा कमाने का एक ही सिद्धांत है, स्टे इन्वेस्टेड। आप टाइम नहीं कर सकते मार्केट को। जब भी आपके पास में पैसा है, आप उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट कर दो और पेशेंटली बैठ जाओ। जितना लंबे समय तक आप मार्केट में बैठे रहोगे, उतना लंबा पैसा आपका, बड़ा पैसा आपका बनेगा। और जहाँ तक ट्रेडर्स की बात है, तो ट्रेडर्स को एक डिसिप्लिन चूज करना चाहिए कि हम किस पैरामीटर पे काम कर रहे हैं। जैसे कि एक नॉर्मल ट्रेडर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई एक लाइन ड्रॉ कर दी कहीं पे भी चार्ट पे, अगर इसके ऊपर चला जाएगा तो हम बाई कर लेंगे, इसके नीचे चला जाएगा तो हम सेल कर देंगे, ठीक है। इसका फिक्स स्टॉप लॉस है और फिक्स टारगेट है। मान लो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज है या इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है ट्रेडर के लिए। तो अगर ये सारे चीज़ें डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए ये एग्जीक्यूशन करोगे तो मार्केट में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जहां आप अपने डिसिप्लिन से ले, मार्केट विल पनिश यू। Is investing in stock market is too complicated for average people? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक मिथ है। और ऐसा लोग सोचते हैं कि एवरेज पीपल, एवरेज लोग या साधारण लोग यहाँ पे मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो उनकी पिटाई होने वाली है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट के लिए सब एक से। मार्केट में अगर कोई एवरेज पीपल या कोई भी सामान्य आदमी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो इन्वेस्ट कर सकता है। जैसा कि मैंने बोला कि लैक ऑफ नॉलेज है अगर, तो वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से काम कर सकता है। बिना सलाह के काम करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन अगर किसी सलाह के साथ में काम करेंगे तो मेरा मानना है कि पैसा मार्केट में सबका बनता है, चाहे वो एवरेज हो चाहे वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। Patience level. Can following stock tips from friends or forums is led to success? देखिए, ये बहुत बड़ा मिथ है। इसमें क्या है कि हम लोग ये समझते हैं कि जैसे हम लोग काम कर रहे हैं वैसे ही हमारे दोस्त भी काम कर रहे हैं, और जो दोस्त सलाह दे रहा है वो सही सलाह देगा, या जो हमारे जानने वाले हैं, रिलेटिव्स हैं, वो सही सलाह देंगे। हर बार ऐसा नहीं होता, क्योंकि जिस कैटेगरी को हम बिलोंग कर रहे हैं वही कैटेगरी को हमारे फ्रेंड सर्कल्स या फिर हमारे रिलेटिव्स बिलोंग करते हैं। वो भी एक इन्वेस्टर ही है मार्केट में, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं जानते, क्योंकि उनका भी प्रोफेशन कुछ और है। मार्केट में वो मार्केट प्रोफेशनल्स नहीं है और कुछ है, उनका अपना एक्सपीरियंस, अपना अलग बिजनेस है, अपना अलग एक्सपीरियंस है। अच्छा, कई बार ये भी होता है कि भाई जो आपको सलाह दे रहा है स्टॉक्स की, उसका मार्केट के लिए पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो, उसका टेन्योर डिफरेंट हो, ठीक है, उसका एपेटाइट डिफरेंट हो, उसका सब कुछ डिफरेंट हो सकता है। कुछ भी डिफरेंट होगा तो आपको वो चीज़ सूट नहीं करेगी। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाओगे और उससे आप बात करोगे तो आप उसे क्लियरली मेंशन करोगे ना, वो आपसे क्लियरली पूछेगा कि भाई व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव, आप कितने साल के लिए पैसा लगाना चाहते हो, कितना पैसा लगाना चाहते हो। वो आपको ये भी सलाह देगा कि भाई जो पैसा आपके बिल्कुल काम नहीं आने वाला अगले 2-3 साल 5 साल, वही पैसा स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए। तो आपके पास में कितना पैसा है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कि मान लो कल आपके घर में कोई शादी है, आपके दोस्त ने बोल दिया कि ये स्टॉक खरीद लो, है ना, आपको टेन्योर बताया नहीं, उसने तो अपने लिए 2 साल के लिए खरीदा है। आपके घर में शादी है, आपको तो 3 महीने बाद पैसा चाहिए, वो आपने वो पैसा लगा दिया। अब वो इट इज़ नॉट गारंटेड ना कि वो 3 महीने में रिटर्न देगा या नहीं देगा, है ना। तो आपको तो बेवजह एग्जिट करना पड़ेगा लॉस में, तो आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन वो प्रॉफिट लेके निकलेगा 2 साल बाद, तो वो तो कहेगा देखो मैंने जो बोला था वो सही बोला था ना, तुमने नहीं किया या किया तुम जल्दी निकल गए तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। लेकिन जब वो कॉल दे रहा होगा, आपको बता रहा होगा कि ये करना चाहिए, तब उसने ये सब नहीं पूछा होगा कि आपके पास में 2 साल का समय है क्या पैसे डालने के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक। तो ये सब काम जो है वो फाइनेंशियल एडवाइजर ही कर सकते हैं, मार्केट प्रोफेशनल्स ही कर सकते हैं, उनकी सलाह से ही स्टॉक्स लेना चाहिए। इवन टीवी पे भी जो लोग आते हैं वो यही कहते हैं कि जो भी आप काम करो, हम रिकमेंड तो कर रहे हैं बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ में करो। थैंक यू सर, दैट्स ऑल फॉर टुडे। यू क्लियर्ड ऑल आवर डाउट्स। होपफुली आपके भी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी अपलोड आवर वीडियो एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।